Welcome to my channel. Come, let us delight in joy together. नमस्ते फोक्स, मेरा नाम श्वेता यादव है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, खूब सारा कमेंट करें और बेल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फरवरी प्रेडिक्शन। तो आपका फरवरी महीना कैसा हो रहने वाला है 2026। हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे द ओरिजिनल टैरो डेक और अपना हैंडमेड बना हुआ हैप्पी बंच डेक। तो बहुत सारा फन करने वाले हैं। तो मैं 3 पाइल बनाऊंगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप अपने पाइल को इंट्यूशन के थ्रू एक पाइल चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप एक साथ 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक ही पाइल चूज़ करें। अगर आप कार्ड्स के थ्रू आपको दिक्कत होती है पाइल को चूज़ करने में, तो मैं कार्ड्स के साथ फ्लावर भी रखूँगी। आप अपनी पाइल्स को फ्लावर के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू चूज़ कर लीजिएगा। जो जो चीज़ आपको, जो कार्ड, जो फ्लावर आपको ज़्यादा आकर्षित करे अपनी तरफ, जो आपकी गट फीलिंग कहे, उसके थ्रू आप अपना कार्ड चूज़ कर लीजिएगा, अपनी रीडिंग चूज़ कर लीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं पाइल 1 की रीडिंग। तो ये रही पाइल 1 की रीडिंग। एक कार्ड हम हैप्पी बंच का से लेंगे। तो अब आपके सामने एक क्लिप आएगी। आप अपने क्लिप में जाके और टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी टाइम स्टैम्प्स में जाके देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग किस टाइम पे है, और जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो उसके थ्रू आप अपनी रीडिंग को ही देख सकते हैं। जैसे पाइल 2 को सेलेक्ट किया तो टाइम स्टैम्प्स पे दिया होगा कि पाइल 2 की रीडिंग कितने टाइम से हो रही है। आप उसे डायरेक्ट जाके दे सकते हैं। वो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। तो हम 3 कार्ड लेंगे। एक कार्ड आ चुका है। वो कार्ड आ गया। एक ही कार्ड लेंगे। एक कार्ड और लेंगे। ये आ गया एक कार्ड। अभी बंच कार्ड से भी 2 कार्ड और लेंगे।
चलिए देखते हैं पाइल 1 की क्या रीडिंग है। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, फिर से पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, सारे 2 कार्ड रिवर्स से रिवर्स लिया है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। कार्ड तो तीनों ही अच्छे हैं, कार्ड्स तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन सब रिवर्स आए हैं, तीनों के तीनों रिवर्स आए हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आना, और तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स से ही रिलेटेड हैं। अर्थ एनर्जी, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, ये बीड माला, और हिबिस्कस एंड दुर्गा माँ। तो इसे देख के मुझे यही लग रहा है, पहली बात तो ये सारे कार्ड्स रिवर्स में आ गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ देता है, लेकिन हम इसे रिवर्स में नहीं लेंगे, हम इसे सीधा ही पढ़ेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड में देखिए 3 जन हैं, 3 लोग हैं। ऐसा लग रहा है 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। इसमें 2 वाइट डॉग्स हैं, तो आपके पास पेट्स हो सकते हैं या आप नया पेट्स ले सकते हैं। और इसके पास एक यहाँ पे पीछे घर जैसा बना हुआ है, ये कार्ड में देखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो सकता हो, आप अपना घर बनवाएं या फिर नया घर बदलें, ऐसा कुछ। और ये कार्ड में ना बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस, बहुत डिटेलिंग की गई है, तो मुझे ये देख के भी लगता है कि कुछ आर्ट वर्क करना हो सकता है। और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। कलर जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो है ब्लैक। तो ब्लैक कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। ब्लैक कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी जगह आप घूमने जा सकते हैं, इसमें ऐसा आ रहा है। इसमें एक बच्चा भी बना हुआ है साइड में, जो कि इस डॉग के पीछे खड़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे हो सकती हैं। तो ये रहा आपका कार्ड 1, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड रिवर्स में ही आया है, इसे भी हम सीधा ही पढ़ेंगे। इसके कपड़ों पे बहुत सारी डिज़ाइन बनी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्थ रहने वाली है वो अच्छी रहने वाली है फरवरी मंथ में। कार्ड तो फिलहाल रिवर्स में आया है, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ ही साथ दुर्गा माँ आएंगी, तो जो दुर्गा माँ है वो पावर की सिंबल होती हैं। जो गलत एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके थ्रू हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, इसीलिए इसके साथ ये आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया तो दुर्गा माँ आ गई कि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो चली जाएगी। कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो ख़त्म होंगी या कम होंगी। अब ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये पैसे को पकड़ी हुई है, तो मुझे ऐसा इसको देख के लग रहा है, ऐसे देखो, एक ये जो पेंटिकल्स है उस पर ये ऐसे हाथ रखे हुए हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स,
तो जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है उसे हम कैसे लिखेंगे? अ वुमन विथ पर्ल अपॉन हर रेस्ट स्टैंड amidst a great abundance of grapes in the garden of manorial house. It is a wide domain, prudence, safety, success, accomplishment, discernment, reverse robbery, deception, voided project, bad faith. तो इसे देख के ऐसा लगता है कि पहली बात तो इसके एक हाथ पे बर्ड बैठी हुई है, मतलब ये किसी से कम्युनिकेशन का सिंबल दे रहा है। ये इसके हाथ में बर्ड बैठी हुई है, कम्युनिकेशन का सिंबल दे रहा है। और ये रिवर्स में आया है तो यहाँ पे डिसेप्शन के बारे में कहा जा रहा है कि ये डिसेप्शन का कार्ड है और बैड फेथ है, मतलब फेथ की कमी है। इसीलिए हिबिस्कस फ्लावर भी आया है, क्योंकि यहाँ फेथ, लव, केयर, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और शायद इसीलिए बीज माला भी निकल के आई है, ताकि आप कुछ चैंटिंग करें, कुछ हीलिंग स्पिरिचुअल तरह की चीज़ों पे ध्यान दें। कुछ जैसे आप पूजा शुरू कर सकते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि कार्ड तीनों ही रिवर्स आए, मैं कितना भी सीधे पढ़ लूँ रिवर्स ही आया है तीनों। और बैड फेथ, ऐसा हो सकता है कि आप फेथ की कमी हो रही हो, हेल्थ वीक हो रही हो, फाइनेंस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और ये थोड़ा सा मुंह लटकाया हुआ मुझे आज लग रही है। तो ये वुमेन है जो एक मुंह लटकाए हुई लग रही है। पीछे घर वगैरह बना हुआ है, रेड कलर हाईलाइट है। तो आप लोग जो हो सकते हैं ना पाइल वन, वो हो सकता है इस समय किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ज़्यादा, इसीलिए तीनों कार्ड्स रिवर्स भी आए हैं। वैसे इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी इसके साथ सल्यूशन भी निकल के आया है कि जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ दुर्गा माँ है। ये रिवर्स में नहीं आया है कार्ड्स, हैप्पी वन से कार्ड कोई भी रिवर्स नहीं आया है, टैरो डेक से ही आया है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसका सल्यूशन है कि वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगी, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अ मैन एंड वुमन beneath an arch which gives entrance to a house in the winter, accompanied by a child, an excellent green riches family, fertility, लॉस, जॉब। वही मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे जो ये रिवर्स आया है उससे ऐसा लगता है कि कुछ लॉस में जाने का है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो इस शक्ति से ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको फेथ रखने को कहा जा रहा है। इसीलिए इसमें ये भी कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का है और रिवर्स आया है, तो इसमें आपको फेथ रखने की ज़्यादा कही जा रही है, क्योंकि इसके साथ हिबिस्कस आया है, फ्लावर होता है, जिसका जो बहुत ही इसका अच्छा मीनिंग होती है। ये विजडम के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि, और ये ऐसा लग रहा है कि ये अपने पैसे को बड़े संभाल के रख रही है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो अपने पैसे की केयर कर रही है। एक तरफ से पैसे ऐसे देख रही है, तो एक तरफ से वो साइड से भी ऐसे पीछे करके देख रही है। तो मतलब अपने फाइनेंसेस की जो है केयर करना। एक में लॉस आ रहा है, एक में लॉस आ रहा है, एक में अपने फाइनेंसेस की केयर करना, ये शो कर रहा है। अब आते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स पे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, बट ये भी रिवर्स में आया है। तो a hand issuing an unusual cloud surrounding a divinity meaning, perfect contentment, felicity, scarcity, also speedy intelligence, growth. The evil side of a well-paired intelligence, also great riches. In any case it shows prosperity. तो ठीक है, जो एस ऑफ पेंटिकल्स का जो मीनिंग है रिवर्स में वो है कि द इविल साइड ऑफ वेल्थ, बैड इंटेलिजेंस, also great riches,
In any case, it shows prosperity, comfortable material conditions, but whether these are of advantage to the possessor will depend on whether the card is reversed or not. तो जैसे कि कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इविल साइड ऑफ वेल्थ दिख रहा है। जैसे आपके पास पैसा हो सकता है, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, तो पैसा 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 और ये तीनों ही कार्ड रिवर्स में आए हैं। तो जो एस ऑफ पेंटिकल्स है वो कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है, पहला ही नंबर है। तो और साथ में येलो येलो, ठीक है, कलर येलो तो ट्रस्ट का कलर होता है, फ्रेशनेस का कलर होता है इसमें जो है, और एक हाथ है। तो आपका जो है एक डिवाइन हैंड बना हुआ है, ये है इस तरह से एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक डिवाइन हैंड बना हुआ है जहाँ आपको वेल्थ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन किसी तरह का आपके इसका मिसयूज़ हो सकता है। जैसे इसमें मिसयूज़ हो सकता है, इसीलिए हैप्पी बंच कार्ड से 2 नंबर, ठीक है, 2 ये 108 वाली बीड माला आ गई है, ताकि कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप फोकस कर सकें, ऐसी चीज़ों से बच सकें। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसकी कोई भी एक वर्ड जो है 108 टाइम जाप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कंप्लीटनेस देता है ये, स्पिरिचुअल कंप्लीटनेस दे सकता है। तो हेल्थ में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि आपकी बैड इंटेलिजेंस जो है, मतलब जो सोचने समझने की क्षमता है वो वहाँ पे कम हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो उसी के लिए ये यहाँ पे बीज माला आ गई, तो इससे क्या कहते हैं, ध्यान बढ़ेगा, फोकस बनेगा। और इसीलिए दुर्गा माँ भी आ गई है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी या कम कर दी जाएंगी। तो इन तीनों ही कार्ड्स को देखकर मुझे यही रीडिंग आ रही है कि आपका फरवरी मंथ थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा, लेकिन ये कार्ड्स रिवर्स नहीं आए हैं। तो और एक यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स में ये भी दिख रहा है कि ये देखिए बहुत अच्छा डेकोरेशन है। तो आप किसी तरह की पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, किसी तरह के फंक्शन का, फैमिली गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हैं, और आप बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी दिखेंगे। एक मैसेंजर की तरह क्रिएट हो रहा है, मुझे बार बार आ रहा है पाइल वन की एनर्जी। मुझे एक कार्ड और चाहिए क्योंकि तीनों ही कार्ड रिवर्स आए हैं। क्लैरिटी, पाइल वन, तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लग रही है। फिर से पेंटिकल्स आया है, ये रिवर्स नहीं है। फिर से पेंटिकल्स आया है। आपको पैसे का बहुत फ़ायदा होने वाला है, पैसे का है, हेल्थ का है, हेल्थ में फ़ायदा होने वाला है। पर ये तीनों ही कार्ड जो है रिवर्स आए हैं, तो उसमें साथ ही साथ जैसे होता है ना कि तुरंत कहीं से तुरंत पैसा आ जाना, और उसमें इंसान क्या होता है, गलत कदम लेता है। तो इसके वजह से यही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है बार बार कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, क्योंकि पेंटिकल्स 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 9 है, 10 है, 2 है, 17 है, 14 नंबर। तो लेकिन इससे आपका ये खराब हो सकता है। आज कल्चर एट इज वर्क इन अ मोनेस्ट्री कंपेयर डिजाइन एट ऑफ पेंटिकल्स द अपेरेंटिस एंड एमेच्योर
तो मीनिंग है इसका ट्रेड स्किल लेबर मीडियर यूजुअली हाउएवर रिगार्डेड एज अ एरिस्टोक्रेसी। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये तीनों की क्लैरिटी मिल गई है। तो यहाँ पे भी जो है 3 लोग काम कर रहे हैं मिलके ध्यान से। ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, 2 लोग उससे कुछ सीख रहे हैं, तो कुछ सीखने सिखाने जैसा हो सकता है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे बना हुआ है। ये कार्ड देखिए कितना खूबसूरत है, कार्ड देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रॉयल। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल रॉयल दिखें, रॉयल लगे। और इसके पीछे दीवारें बनी हुई हैं। और इसे देख के मुझे और एक चीज़ याद आ रही है, फ्लावर्स। काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट टाइप का काम करना। तो ऐसा हो सकता है जिनके पास घर हो वो अपने घर को सजाएं, या जिनके पास अपना रूम हो ऐसे भी रहता है वो सजाएं। और हेल्थ के लिए कहना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो कोई ना कोई आपको प्रोटेक्शन देगा। तो हेल्थ ख़राब होगी तो आपको कोई ना कोई आपको बहुत डिवाइनली प्रोटेक्शन मिल रही है, बहुत ही गाइडेड प्रोटेक्शन मिल रही है कि अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो वहाँ पे तुरंत प्रोटेक्शन मिल जा रही है, इस तरह से। और यहाँ पे वाइट कलर बहुत प्योर वाइट कलर है। आज मैंने वाइट खुद भी पहना हुआ है, तो वाइट कलर बहुत हाईलाइट हो रहा है। और गोल्डन कलर, पीला नहीं, गोल्डन कलर बहुत इसमें हाईलाइटेड है। ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बहुत ध्यान से बोल रहा है और ये 2 लोग उसकी बात सुन रहे हैं। ये देखिए, एक ही यहाँ पे आदमी बना हुआ है जो कि अपना काम कर रहा है और उनके तरफ देख रहा है, और ये दोनों खड़े होके बहुत ध्यानती से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये तो रिकग्निशन की भी चांसेस हैं कि रिकग्निशन भी मिलेगी। तो ये रही पाइल 1 की पूरी रीडिंग कि फरवरी महीना कैसे होने वाला है। तो मैं समरी फिर से छोटे में बता रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आए हैं। रिवर्स में आया है, तो आपको पैसे का बहुत फ़ायदा हो सकता है, बट उसके साथ साथ आपको नुकसान भी हो सकता है। पैसे के साथ साथ नुकसान भी हो सकता है कि किसी तरह का आप गलत चीज़ों में फंस जाएं। ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ कि आपके पैसे बहुत मिले और आपने किसी में झटपट में किसी स्टॉक्स में लगा दिए या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ना रहें। तो और कभी कभी होता है कि अगर तुरंत का आया पैसा हो तो सर झड़ जाता है बिल्कुल, तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो चीज़ें दी है। इसीलिए बीट माला आई है, ये इसका जाप करें। आप जाप कर सकते हैं मंत्रों का। अपने घर में हिबिस्कस का प्लांट लगा सकते हैं, उसका फ्लावर लगा सकते हैं। और इस तरह से और जो भी हर मेडिसिनल प्लांट्स हों, हर्बल प्लांट्स हैं, उनको आप अपने घर में लगा सकते हैं ताकि इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ये सभी चीज़ें सजेशन में आ रही हैं। थैंक यू सो मच पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। और रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और जो अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि मैं इसमें और क्या क्या सुधार कर सकती हूँ। और रीडिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। तो अभी हम लोग चिट्स में देखेंगे। हम इसे थोड़ा भूल गए थे शुरुआती में इंट्रोड्यूस करना। तो ये इस तरह की कुछ मैंने कोटेशंस की चिट्स बना रखी हैं। इसमें देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। और ये छोटी छोटी पर्ची हैं जिसमें 1 वर्ड का है। इसमें से हम दो छोटी साइज वाले में से 2 लेंगे और इसमें से एक पाइल 1 के लिए कि क्या गाइडेंस है। और फिर
और अच्छा, और फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट से हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे जो कि गाइडेंस रहेगा फाइल 1 के लिए। तो ये देखते हैं, इसमें आया है लव योर सेल्फ बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ विथ यू फॉर योर एंटायर लाइफ। तो इसमें जैसे ही कार्ड रिवर्स आया है तो ऐसा हो सकता है कि पैसे मिल रहे हैं, आपने किसी और को लगा दिया, या इस तरह का। तीनों ही कार्ड रिवर्स आ जाना, तो इसमें यही गाइडेंस दी है कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं तब आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपनों की मदद करें, सही तरीके से करें, ध्यान रख कर करें। मुझे कि लव योरसेल्फ, अपने आप से बहुत प्यार करें। अपने आप से प्यार करने के लिए मुझे ऐसा यही हमेशा आता है कि जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तब अपने आप से भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तो कोई चीज़ है यहाँ पे, जैसे पेट आ रहा है कि पेट पाल हो सकता है, पेट पाल सकते हैं। कोई प्लांट, अगर पेट की जगह नहीं है तो कोई प्लांट को आप लगा के उसकी मतलब बहुत केयर कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उसका केयर कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये मेडिटेशन में भी बहुत हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा ये चीज़ है कि प्लांट लगा के उसकी केयर करना। या फिर आप कोई पेट भी रख सकते हैं जिसकी केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी और 10 ऑफ पेंटिकल्स में दोनों में पेट आ रहा है। एक में वो लेडी अपने हाथ पे चिड़िया लिए हुए बैठी हुई है, और चिड़िया बैठी हुई है, एक पे 2 डॉग्स हैं। डॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं तो फेथ की, एक में दिखा रहा है कि लैक ऑफ फेथ है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कि फेथ होना बहुत ज़रूरी है, कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ विथ यू फॉर योर एंटायर लाइफ। तो आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपने साथ पूरी एंटायर लाइफ रहने वाले हैं। कुछ लोग आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो आपका एंटायर लाइफ है। तो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो खुद से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो हमारी पूरी एंटायर लाइफ होते हैं। हाँ, मानती हूँ कि जो इसमें लिखा है मैं उसके थोड़ा सा अलग, उससे थोड़ा सा अलग बोल रही हूँ, उससे थोड़ा सा अलग बोल रही हूँ, बट यही सच्चाई है कि जब हम दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो खुद से भी प्यार करना सीख जाते हैं। तो जैसे हमें पैसे से बहुत प्यार होगा, तो हम अगर हम उसको प्यार करेंगे, मतलब पैसे से प्यार करना मतलब सोच समझ के खर्च करेंगे, सोच समझ के जगह पे लगाएंगे कि यहाँ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक परिस्थिति आती है, पैसा भी आपका साथ छोड़ देता है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा ऐसे इंसान के पास, ये मेरी केयर नहीं करता। तो इसी तरह पैसे की बात है, इसी तरह ह्यूमन की भी बात होती है कि अगर कोई इंसान है तो आप उससे बहुत प्यार करें। जब आप उससे बहुत प्यार करेंगे तो आप अपने लिए भी बहुत सारा प्यार रिसीव करने वाले हैं, ऐसा होता है। और ये ओनली पर्सन हु इज़ विथ यू फॉर योर एंटायर लाइफ। तो मैं इस चीज़ में भी कहना चाहिए, ऐसे कुछ पर्सन आपके आसपास हो सकते हैं जो आपकी पूरी एंटायर लाइफ हो। तो ऐसे एक आध 2 पर्सन आपके लिए ऐसा हो सकते हैं कि जो आपकी पूरी एंटायर लाइफ हो। देखते हैं छोटी चिट्स, ये बहुत अच्छा आया है और मैंने बहुत बोला है। मुझे बार-बार यही चीज़ आ रही है कि कोई प्लांट पाल लें, कोई पेट पाल लें और उसकी खूब सारी केयर करें। या फिर कोई इंसान है जिसके साथ, वैसे भी फ़रवरी मंथ चल रहा है, कोई इंसान है उससे बहुत प्यार करें। अगर आपने कोई बात नहीं कही है या कुछ रूडनेस है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जाके उनसे बात करें, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीज़ें समझ जाती हैं। तो इस तरह से करके आपका ध्यान हो सकता है। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आ रही है, तो जो भी आपका ये रहेगा उसमें स्टेबिलिटी आएगी। हैप्पीनेस, तो ये दोनों चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव आ गई, स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस। और लव का कार्ड आया है कि अपने आप से बहुत सारा प्यार करें। मतलब जैसे ये तीनों ही रिवर्स्ड आए हैं कार्ड, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि लॉस है, बैड फेथ है, बैड डिसीजन मेकिंग है। तो इसलिए अपने आप से बहुत प्यार करें। अपने आप से प्यार करने का मतलब किसी ऐसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करें जो आपको सही गाइड कर सके। वो प्लांट हो सकता है, पेट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। और हमेशा उस इंसान को, अपने पेट्स को, अपने प्लांट को थैंकफुल करें, थैंक्स दें।
कि वो आपके साथ है। और बहुत से लोग कुछ लोग ही, गिने-चुने लोग ही आपके पूरी एंटायर लाइफ में रहने वाले हैं, तो उनका साथ हमेशा पकड़ के रखें। जब आप उन्हें साथ पकड़ के रखेंगे, तो आप अपने आप से भी प्यार करेंगे। वो ही होता है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। जब हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज़ हो, तो उसकी केयर करना, प्यार करना और उसका ध्यान रखना। तो यही गाइडेंस रही। तो ये यहाँ पे पाइल 1 का रीडिंग ख़त्म हुआ। रीडिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और थैंक यू। मैं ये चिट्स वाला और ये भूल रही थी, तब तक ये क्या कहते हैं, ये रीडिंग में आ गया। फिर से मुझे ध्यान आया, मैं बार-बार यहाँ पे भूल रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप बार-बार कोई चीज़ भूलें। मैं बार-बार अपने काम में चीज़ें भूल रही हूँ। तो अब अल्फ़ाबेट्स बनाएँगे, अभी रीडिंग नहीं ख़त्म हुई है। वही मैं कह रही हूँ ना, मैं इस फ़ाइल में बहुत ज़्यादा हम भूल सी जा रही हूँ। पहले मैं चिट्स भूल गई कि चिट्स निकालनी है। फिर और वो भी जब मुझे ऐसे याद आ गया, तो इतनी अच्छी चिट्स आई है। मतलब जैसा कार्ड आया है उसके हिसाब से ही चिट्स भी आई हैं कि स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना है। अपना ख़्याल रखना है बहुत ज़्यादा, अपने फाइनेंसेस का, अपने हेल्थ का, अपने करियर का, ठीक है, अपनी लव लाइफ का। और कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ रहने वाले हैं, उनका ध्यान बहुत ज़्यादा आपको रखना है। तो आइए वर्ड्स बनाते हैं। कमेंट्स में भी सजेस्ट करें कि मुझे वर्ड्स कैसे-कैसे बनाने हैं। हम 3 वर्ड्स बनाएँगे, ठीक है? मेरे पास जे है, ए है, एम है, जैम मुझे आ रहा है। जैम, के है, एक्स है, आई है, ई है, पी है, एन है, जे है, डबल जे है। तो जे से क्या बनेगा? एम। ये रहा जे और ये रहा एम। तो इससे बन गया जैम। तो आप फ्रूट्स के जैम खा सकते हैं। और जी नहीं है वरना एल, ये रहा एल। मेरे पास है एल, एन, के, पी। तो एल से क्या वर्ड बनाएंगे हम? सजेस्ट करें, मुझे कोई वर्ड ही नहीं याद आ रहा है। लीफ, ठीक है, लीफ या फिर लीफ। तो एफ है, लीफ। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं आप, अभी इसी पत्तियोंदार सब्जियों का ही चल रहा है सीज़न। तो लीफ है, आप कोई प्लांट लगा सकते हैं। बार बार ये मुझे बार बार आ रहा है कि आप कोई प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पे हिबिस्कस का फ्लावर भी निकल के आया है। तो लीफ है, लीफ माने पत्तियाँ, पत्ते। तो जैम बना, एक लीफ बन गया। ये मैं दिखाती हूँ इस तरह से, जे ए और एम, जैम। और लीफ, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, अपने घर में पेड़ लगा सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अब के है, एक और वर्ड बनाना है। आई है,
एक और क्या वर्ड बनेगा? के डबल आई एन एन आई के पिंक बन रहा है। पिंक PINK से पिंक। तो पिंक कलर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये इसमें पिंक पिंक आया भी है। पिंक कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये पिंक कलर फेमिनाइन एनर्जी को भी दिखा सकता है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली माता रानी का निकल गया है कार्ड। तो और पिंक कलर आपके लिए बहुत हो सकता है कि आप लाइट पिंक पहने, अगर मेल है तो लाइट पिंक पहने या पिंक कलर अपने पास रखें तो इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और पिंक बहुत ही फेमिनाइन और क्यूट सा नेचर भी दिखाता है, तो एकदम क्यूट क्यूट सा तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो जैम, लीफ और पिंक। तो अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अब पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो इसी तरह आप भी ना भूलें अपनी लाइफ में। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। तो अब हम फाइल 2 की रीडिंग लेंगे। तो आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली होगी, तो ये फाइल 2 की रीडिंग है। एक कार्ड मैंने पहले से निकाल रखा हुआ है, 2 कार्ड हम निकालेंगे। फाइल 2 अब हम हैप्पी बंच कार्ड से 3 कार्ड लेंगे। तो ये आ गए 3 कार्ड। तो देखते हैं फिर तो फाइल 2 का फरवरी मंथ कैसा होने वाला है। फिर से पेंटिकल्स आ गया, इसमें भी पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट जो कि आया है रिवर्स। हैप्पी बंच कार्ड से देखते हैं रोज, बटरफ्लाई, वाओ, और लॉर्ड गणेशा। तो आज ऐसा सीक्वेंस बन रहा है कि एक DIT आ रहे हैं। 1 नंबर बहुत अच्छा होता है। तो आइए हम बात करते हैं कार्ड की। तो सिचुएशन जो है, अभी जजमेंट का कार्ड आया है जो कि ये मेजर आर्काना कार्ड है, जजमेंट। I have said that this symbol is essentially variable in order to travel, at least again, alternation, feet and the rear and car pass loud, but you can find it from.
तो यहाँ पे आ रहा है जजमेंट का कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये यहाँ पे बैलेंस करता हुआ दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे भी पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अर्थ एनर्जी प्लस यहाँ ग्रीन कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ बटरफ्लाई आई है जो कि रिबर्थ और फ्रीडम और जॉय देती है। तो जजमेंट से यही जजमेंट और जो कि रिवर्स में उससे यही समझ में आ रहा है कि किसी तरह का रिबर्थ होने वाला है, किसी तरह की रिबर्थ होगी, किसी तरह का जजमेंट आएगा। अगर आप अपने करियर में कोर्ट से रिलेटेड या किसी ऐसे चीज़ों से रिलेटेड हैं, परेशान हैं, तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है। और ये कार्ड रिवर्स है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इस तरह से वो ट्रम्प पर जा रहा है जो कि येलो कलर में दिखा रहा है और उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं और एक कटघरे में एक बच्चा है। तो इसमें जजमेंट कार्ड शो कर रहा है कि किसी तरह के जजमेंट मिलेगा, नया कुछ आएगा, रिवर्थ होगा, फ्रीडम मिलेगी। और फिर आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स से ये शो कर रहा है कि ये देखिए किस तरह से अपने 2 पेंटिकल्स को बैलेंस कर रहा है, एक जोकर जैसा लग रहा है। और पीछे एक शिप है जो बहुत धारदार है। तो उसमें यही लिख रहा है, हेल्थ के मामले में कहूँगी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स से काफ़ी अच्छा है, ग्रीन सिंबल आ रहा है। और यहाँ पे भी आया है रोज़ और लॉर्ड गणेशा। तो जो जजमेंट से जो भी रिवर्स हुआ है वो मतलब सभी विघ्न को हर लेने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी का सिंबल आ रहा है। तो सभी उस चीज़ को और 1 नंबर के साथ आया है। तो जो भी जजमेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो विघ्न कट जाएंगी, ऐसा इसमें आ रहा है। और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स से ग्रीन मुझे कलर बहुत दिख रहा है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने पैसों को देखिए, ये संभाल रहा है बैलेंस करके। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है और ऐसे करके पकड़े हुए हैं। और ठीक उसी तरह फ्लो में पीछे नाव चल रही है। तो कुछ लोग आपके घर पर आ सकते हैं, कुछ किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अब आते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो ये तराजू लिए हुए हैं इस तरह से और एक हाथ से ये कुछ दे रहा है जो कि कपड़े काफ़ी रॉयल लुक दे रहा है। और दो लोग यहाँ पे एक हाथ फैलाए हुए हैं, एक ले रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो हो सकता हो किसी तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, किसी तरह की चीज़ें। 6 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़। जो 6 ऑफ पेंटिकल से यही निकल के आ रहा है कि आपको किसी तरह का प्रेजेंट मिल सकता है, किसी तरह की ऑफर हो सकती है। जैसे जॉब में है तो आपको बोनस वगैरह मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और ये दो आदमी है। कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जैसे बेगर्स होते हैं उनको खाना खिलाना या उनके लिए कोई अच्छा काम करना, पैसे बांटना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो 5-2 आपके लिए तो ओवरऑल कार्ड बहुत अच्छा है, ख़ासतौर से हैप्पी बंच से कार्ड बहुत अच्छा है। एक रिबर्थ की साइन आ रही है और ये फरवरी का मंथ है तो ऑब्वियसली रोज़ डे मनाएं, रोज़ ऑफ़र करें। हो सकता हो आपको कोई ऑफ़र करे, रोज़ प्रेजेंट मिले आपको। और यहाँ पे इस तरह से बटरफ्लाई आई है। तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होती है। तो हो सकता है किसी तरह की कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही हो, आप अपनी जॉब बदल रहे हो
अपनी जॉब बदल रहे हो, प्लेस बदल रहे हो, किसी के लिए प्रेजेंट ला रहे हो, ये सभी चीज़ें। और इस तरह से लॉर्ड गणेश आए जो कि विघ्न को हल लेते हैं। तो ओवरऑल पाइल 2 जो आपकी हेल्थ आपको प्रेजेंट मिल सकता है। आपके कार्ड अच्छे आए हैं, कार्ड बुरे नहीं आए हैं, बस एक ही जजमेंट रिवर्स आया है। तो किसी तरह की जो लीगल मसले हो सकते हैं उससे आप बाहर निकल सकते हैं। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी बट वो थोड़ी देर के लिए रहेंगी, चली जाएंगी। और इस तरह से हो गई। अब हम लोग चिट्स लेंगे। बड़ी वाली चिट से कोटेशन चिट मैं एक ले रही हूँ और छोटी वाली चिट से मैं 2 चिट ले रही हूँ। तो आया है, इन लाइफ ड्रीम इज़ नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज़ द थिंग विच डजंट लेट यू सी। तो यहाँ पे इस तरह से आया है कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, नींद में आप जो देखते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो यहाँ पे आ रहा है हार्डवर्क, किसी न किसी तरह का काम चेंज करना, काम करना। किसी तरह की ड्रीम हो सकती है जो आप चेंज बदल रहे हो। जैसे ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो इसमें ऑफ़र, किसी तरह का प्रेजेंट गिफ्ट करना और किसी तरह का सपना देखना कि आप कुछ बनेंगे तब आप किसी वो ऑफ़र करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आ रही हैं। बहुत ही अच्छा कोटेशन आया है। तो अपने, और ये भी जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो सपने ही ना देखें, अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। और देखते हैं ये छोटी चिट से क्या आया है। हैवी, हैवी तो मुझे फील हो रहा था। सेलिब्रेशन, वाओ। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स और रोज़ सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स और रोज़ का जो कार्ड आया है, रोज़ फ्लावर का, तो उसमें लव है, पैशन है, ब्यूटी है, सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो सकता है किसी तरह का। और एक है हैवी एनर्जी, जो कि मुझे जजमेंट कार्ड से बहुत मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता हो कि आप किसी तरह की स्टेप लेना चाह रहे हो और आप ना ले रहे हो, तो वो हो सकता है कि इस तरह से डिले कर रहे हो और उसकी वजह से आपको हैवी महसूस हो रहा हो। तो ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 3 वर्ड्स, अल्फ़ाबेट से 3 वर्ड्स बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में वर्ड्स थोड़े सजेस्ट किया करें। एच है हमारे पास, ये एच, सी, जी ए एम ई, गेम। तो पहला वर्ड बन गया गेम। मैं दिखाती हूँ, जी ए एम ई, इससे बन गया गेम। तो किसी तरह का गेम हो सकता है जो आप खेल लें। स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं आप लोग, हो सकता है स्पोर्ट्स खेलें। बैडमिंटन है, कैरम है, इंडोर आउटडोर चेस, ये सभी चीज़ें हो सकता है। तो गेम खेलने के लिए फ़ोन में भी खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से गेम बन रहा है। और एक वर्ड क्या बनाया है, वी है क्या, वी नहीं है। एम, दूसरा वर्ड बन रहा है फ़ैन। हो सकता हो आप बहुत पॉपुलर हो और आपका कोई फ़ैन हो जो आपको, हो सकता है आप बहुत पॉपुलर हैं, हो सकता हो आपके कोई फ़ैन हो जो आपको ऑफ़र कर रहे हो गिफ्ट्स, ऐसा हो सकता है। गिफ्ट्स ऑफ़र कर रहे हो, तो फ़ैन आ रहा है। फ़ैन मतलब पंखा भी होता है,
तो हो सकता हो आप अपने घर में पंखे लगवा रहे हो या पंखे चेंज करवा रहे हो, लेकिन ये फ़ैन वाला फ़ैन है कि आप बहुत फ़ेमस हैं और आपको कोई आपको कोई ऑफ़र कर रहा है गिफ्ट्स, जैसा इसमें निकल के आया है कि गिफ्ट्स मिल रहे हैं या गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो इस तरह से हो सकता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक वर्ड और, एस नहीं है ना इसमें, नहीं स्माइल बन जाता। सजेस्ट करें कुछ वर्ड्स, LZJIHCM से क्या बन सकता है? और एक वर्ड और लिए, एक वर्ड और लिया है मैंने इसमें से, तो एस आया है, मैंने ढूंढा नहीं ऐसे आगे, तो स्माइल बनाएंगे। स्माइल, खुश रहें, SMIL और E, स्माइल, खुश रहें, स्माइल करते रहें। तो पहला वर्ड बना है गेम, हो सकता हो आप कोई गेम खेलना चूज़ करें, इंडोर या आउटडोर। फ़ैन है, हो सकता हो आपको कोई, आप फेमस पर्सन हो, आपको कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं। स्माइल है, और जिससे आप बहुत खुश हो सकते हैं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है, ऐसा हो सकता है पाइल 2 आपके लिए। तो ये हो गई आपकी पूरी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर आपको रीडिंग के लिए कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय। तो नमस्ते folks, अब आते हैं हम लोग पाइल 3 पे। एक कार्ड मैंने निकाल लिया है और 2 कार्ड अभी और लेंगे। ये आ गए डेटर डेक से कार्ड। अब हम हैप्पी पेंस डेक से 3 कार्ड लेंगे। ये मेरा हैंडमेड डेक है। तो आइए देखते हैं कि क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आज मेरे में पेंटिकल्स बहुत आ रहा है, रिवर्स कार्ड, ये भी रिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस 9। तो एक मेजर अरकाना कार्ड आया है, जस्टिस आया है, उल्टा आया है, रिवर्स्ड आया है। हैप्पी पंच से देखते क्या है, 16 हनुमान जी, 5 हीलिंग, 21 विष्णु लक्ष्मी जी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो सबसे पहली बात तो करेंगे कि ये तीनों ही कार्ड रिवर्स्ड आए हैं। तो
तो इसके रिवर्स में आने का मतलब यही होता है कि रिवर्स्ड है वाइस, वीकनेस, अगलीनेस, परवर्सिटी, करप्शन, पैरल, विल्यूर। तो हम इसे सीधा ही पढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसमें बड़ा ब्लैक ब्लैक सा ही दिख रहा है मुझे, ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, उसमें वाइट लाइंस दिख रही हैं। तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो इंटेलिजेंस का कार्ड है, माइंड का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है। ये अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और एक हाथ में ऐसे कुछ सामान लिए हुए हैं, गदा टाइप का। यहाँ पे हनुमान जी का भी आया है हैप्पी बंच कार्ड से, हनुमान जी का। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे ये लगता है ये कुछ देख रहा है, पीछे घर बना हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। वही मैं कह रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिल्कुल तरीके से होता है। मैं पढ़ भी रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मैं बार बार नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ध्यान करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स्ड आया है। और मैं बार बार ध्यान भी कर रही हूँ, उसमें भी पढ़ रही हूँ, तो वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देख रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स को। द फिगर कॉल्स फॉर नो स्पेशल डिस्क्रिप्शन फेस सजेस्टिंग ऑल्सो करेज सम the bull's head should be noted, reverse weakness, corruption. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स रहा है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि किंग जो है ये यहाँ पे रिवर्स में दिखाना मतलब अपने आप से कुछ चीटिंग हो सकती है, किसी तरह का किसी तरह की वीकनेस हो सकती है। आप जो है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही दिखाई दे रहा है 21 विष्णु लक्ष्मी जी, मतलब आपके पास काफ़ी पैसे आने वाले हैं। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करप्शन इश्यूज में फंस सकते हैं, करप्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी अपने पैसों से उलझ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। और हेल्थ के केस में कहूँ तो हेल्थ के, क्योंकि मेरे तीनों ही कार्ड रिवर्स्ड आए तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे इसको रीड करूँ। मैं ऐसे सीधे ही लेके रीड करूँगी। और आया है जस्टिस, मेजर आर्काना का कार्ड। तो किसी तरह का न्याय मिलने वाला है। 9, नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट है। 1 1 2 1 2 1 2 1 और यहाँ पे आया है वॉन्ड्स के कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी मुझे सारी मीनिंग्स नहीं याद हुई हैं, कुछ कुछ इस तरह से है। 2 of wands. A tall man looks from a battle-mented roof over sea and shore. He holds a globe in his right hand. While a staff in his left rests on the battlement. Another is fixed in ring. The rose and cross and lily should be noticed on the left side. Between the alternative readings, there is no marriage possible. On one hand, riches, fortune, magnificence. On other, sickle, suffering, disease, mortification. The design gives one suggestion.
He is the Lord overlooking his domination. तो यहाँ पे जो वॉन्ड्स की एनर्जी है ये भी रिवर्स आई है। तो यहाँ पे किसी तरह का सबको सेलिब्रेशन मिल सकता है। ये मैरिज कार्ड बिल्कुल नहीं है। और ये ध्यान से देखिए, ये किस तरह से ग्लोब को लेकर एक पानी की तरफ देख रहा है, जहाँ पे एक वॉन्ड्स को ये पकड़े हुए है, एक वॉन्ड्स को ये पकड़े हुए है और एक वॉन्ड्स अपने आप वहाँ पे लगा हुआ है। तो हेल्थ में यहाँ पे आपको किसी तरह का गिफ्ट रिसीव होने की चांसेस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से टू ऑफ वॉन्ड्स, मतलब किसी तरह की गिफ्ट्स मिलने की चांसेस है, किसी तरह का, और कि आप किसी चीज़ का लेकर वेट कर रहे हैं, कि कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, आप वेट कर रहे हैं और वो हो सकती है पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी बनी हुई है, तो हो सकता हो आप लोग, काफ़ी लोग अपने ड्राइंग वगैरह आप लोग कर रहे हो करियर में। आर्टिस्ट लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ बहुत काफ़ी आर्टिस्टिक चीज़ें बनी हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप आर्टिस्ट के फील्ड में हो, ड्राइंग वगैरह के फील्ड में हो, स्केच वगैरह के फील्ड में हो। तो यस, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब जस्टिस से है कि आपको किसी चीज़ के लिए न्याय मिलेगा, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है, जस्टिस। तो देखिए, जैसे ये रेड रंग बहुत का दिख रहा है, और ये एक हाथ में अपने तराजू लिए हुए है, एक हाथ में तलवार। 11 नंबर। तो किंग ऑफ तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हो सकता हो कि यहाँ पे आपके पास पैसा आया हो, या फिर आपका पैसा किसी वजह से डूबा हो, वो आपको मिल सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो रिवर्स में और जस्टिस आया है, तो हो सकता हो आपको वो पैसा, वो चीज़ मिल जाए, तो न्याय होगा, वहाँ न्याय होगा इस तरह से। लेकिन ये जस्टिस डिले होगा, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आ गए हैं, तो हो सकता हो ये चीज़ डिले हो, जस्टिस धीरे मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे हैप्पी बंच कार्ड से विष्णु लक्ष्मी जी आए हैं, तो फिर से पैसा पैसा, लक्ष्मी जी आई हैं तो पैसा, पेंटिकल्स है तो पैसा। और इसमें ये इस कार्ड में हीलिंग, प्योरिटी, इनोसेंस एंड ग्रेस, जो कि मुझे इससे मिल रहा था बार बार। ये यूनिकॉर्न आया है, प्योरिटी, इनोसेंस एंड ग्रेस। तो मुझे टू ऑफ वॉन्ड से यही एनर्जी बार बार आ रही थी। आर्टिस्ट लोग का बिल्कुल इस तरह से जो स्केच बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तो प्योरिटी है, बहुत इनोसेंस है, आप कुछ इस तरह के वर्क कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये कार्ड रिवर्स आया है, बट मुझे ये टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छी हैप्पीनेस वाली चीज़ मिलेगी। और ये जस्टिस के साथ हनुमान जी आए हैं, तो ये रिवर्स नहीं है, तो ये आपकी सभी बैटल से फाइट करेंगे। जैसे नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो सभी तरह के रोग को हर लेंगे, और जिस तरह की सभी पीड़ाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो भी यहाँ पे रिवर्स में दिख रहा है, जिस भी चीज़ के लिए जस्टिस मिलने वाला है। तो ये था पाइल 3 का रीडिंग। अब हम कोटेशन लेंगे एक, और 1 वर्ड वाली चिट से 2 चिट्स लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, वरना पाइल 1 और पाइल 2 में मैं बहुत भूल रही थी। तो यहाँ पे आया है, बिकम सो स्किल्ड, सो विजिलेंट, सो फ्लैट आउट, फंटास्टिक एट वॉट यू डू, दैट योर टैलेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड। ओपरा विनफ्री। तो ये चीज़ें हैं, ये आया है। तो इसमें ये आया है कि आप इतने अपने काम में स्किल रहें, इतने अच्छे रहें कि कोई आपके टैलेंट को रिजेक्ट ना कर सके, जिस भी फील्ड में आप जाना, चाहे वो प्रपोज़ल हो
प्रपोज़ल हो चाहे कोई चीज़ हो, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। तो उसमें खूब स्किल्ड हो जाएं और आगे बढ़ जाएं, तभी आपको यहाँ जस्टिस दिखाई दे रहा है, तभी यहाँ विष्णु लक्ष्मी जी भी हैं कि वो बहुत मेहरबान होंगे वो आप पे। आज मेरे सारे कार्ड में एक एक ना ज़्यादातर रिवर्स भी आ रहा था और भगवान जी का भी आ रहा था। तो आज ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। हैवी, बिल्कुल मैं बिल्कुल बहुत हैवी फील कर रही थी पाइल 3 के लिए। और सेलिब्रेशन, हैवी और सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन किसी तरह का हो सकता है, जैसे आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत लोगों का बर्थडे हो सकता है यहाँ पे। और ये फेब का महीना है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, किसी न किसी तरह का सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। और ये यहाँ पे जो भी हैवी एनर्जीज़ हैं, हैवी काम है, लोग हैं, उन्हें अपने लाइफ से रिमूव कीजिए फटाफट। कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने स्किल्ड हैं, अपने आप को इतना स्किल बनाइए कि लोग आपके टैलेंट्स को डिसमिस ना करें, लोग खुद ही आपके पास चल के आएँ। थैंक यू सो नहीं, अभी थैंक यू नहीं, अभी हम लोगों को वर्ड बनाना है। तो अल्फ़ाबेट से हम लोग 3 वर्ड्स बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर एस है, पी है, एन है। तो हम नेस्ट बनाएंगे। एन ई है या नहीं, एस टी मिल गया। ई नहीं है तो नेस्ट नहीं बन पाएगा। ई है तो पहला वर्ड बन गया नेस्ट, चिड़िया का घोंसला या फिर किसी भी तरह का नेस्ट। तो आपका घर हो सकता है खुद का, ठीक है, आप खुद का घर अपनी जगह को सजा सकते हैं और इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं कि उसका ख्याल रख सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि यहाँ बार बार निकल के आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा क्लटर एनर्जी है, बहुत सारा ऐसा है, हैवी है, तो उसको साफ़ सफाई करके हटाना। और फिर आता है वो HOPE, दूसरा वर्ड है होप। होप अपनी रखें, बिल्कुल हार ना माने। तो होप ज़रूरी है अच्छी लाइफ के लिए। तो आप ये इस मंथ के लिए आपका मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। होप के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो चली जाएंगी, थोड़ा डिले हो सकता है बट चली जाएंगी। अब तीसरा वर्ड बनाते हैं ए पीक, PEAK, पीक। तो किसी चीज़ की चोटी, ठीक है, पीक। आपका काम है वो बहुत ज़्यादा पीक पर हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो आप बहुत पीक पे हो सकती हैं। किसी तरह का इम्बैलेंस आना ये हो सकता है, तो उसमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ जस्टिस कार्ड निकल के आए कि उसमें न्याय होगा, जस्टिस होगा, एक सेंस ऑफ जस्टिस होगा सही तरीके से। तो पहला वर्ड है नेस्ट, दूसरा है होप, तीसरा है बीक। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, ये वर्ड्स आएंगे तो आप कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, इससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद फोक्स।
आपको फ़ेब्रुअरी प्रेडिक्शन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ़ेब्रुअरी प्रेडिक्शन क्यों आज मुझे बहुत हैवी फील हो रहा था कार्ड्स पे, तो थोड़ा-थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को भी क्लेंज़ करें। जैसे अच्छा खाएँ, अच्छे से रहें और अपने आप से खूब सारा प्यार करें, दूसरों से बहुत सारा प्यार करें। चैरिटी वर्क हो सकता है, इस तरह से बार-बार आ रहा था। इस फ़ाइल में आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो और वर्ड्स कैसे बनाएँ? वर्ड्स को आप कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे? वर्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो आप कैसे-कैसे कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ, ताकि मुझे भी सीखने को मिले। और वीडियो में क्या सुधार करनी चाहिए वो भी बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय 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 बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।